गर्मियों की छुट्टियां आ रही ही नीना और राहुल बहुत खुश हो जा रहे थे, क्योंकि इस मतलब था कि वे अभी नानी माँ के घर जाने वाले हैं। नानी माँ का घर एक छोटे से गांव में था, जहाँ हरियाली, खुला आंगन और ढेर सारी कहानियां उनका इंतजार कर रही होती थी। नानी माँ का प्यार जब नीना और राहुल गांव पहुंचे तो नानी माँ ने उन्हें गले लगा लिया। उनका घर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत वाला था, लेकिन उसमें जितना अपनापन था उतना कहीं और नहीं। नानी माँ हमेशा तरह तरह की स्वादिष्ट चीजें बनाती, गुड़ की रोटी, दाल बाटी और आम का अचार। रात होते ही नरेंद्र माँ चारपाई पर बैठकर कहानियां सुनती। उनके पास हर चीज की एक कहानी होती, पेड़ों की, पक्षियों की, यहाँ तक कि पुराने घर की भी। एक दिन नानी माँ ने कहा, चलो तुम्हें हमारे गांव की खास जगह दिखाती हूँ। वे दोनों नानी के साथ तालाब गए, जहाँ कमल के फूल खिले हुए थे। फिर वे खेतों में गए, जहाँ हरी भरी फसलें लहरा रही थीं। नीना ने उत्सुकता से पूछा, नानी माँ, आप हमेशा गांव में रहती है, शहर में क्यों नहीं आती? नानी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटिया, यह तो सिर्फ ईंट और मिट्टी का नहीं, बल्कि यादों और प्रेम का बना है। यह हर कोना मुझे तुम्हारे नाना जी की याद दिलाती है, तुम्हारी माओ की शरारतें याद दिलाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। छुट्टियां कब खत्म हो गईं, पता ही नहीं चला। जब विदाई का समय आया तो नानी माँ ने बच्चों को प्यार से गले लगाया और कहा, हमेशा अपने घर, अपनी मिट्टी और अपनी जड़ों से जुड़े रहना, यही तुम्हारी असली पहचान है। नीना और राहुल ने वादा किया कि वे हर साल नानी माँ के घर जरूर आएंगे। जी गांव में एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। वह बहुत सीधा साधा और मेहनती था। उसके माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था, इसलिए वह अपने मामा जी के घर रहने चला गया। लेकिन उसके मामा जी बहुत लालची और स्वार्थी थे। वे मोहन से दिन भर काम करवाते, कभी खेतों में, कभी घर में, और खुद आराम करते रहते। मामी भी उससे बहुत सख्ती से पेश आती। खाना भी उसे बासी और बचा खुचा ही दिया जाता था। मोहन चुपचाप सब सहता रहता, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। एक दिन गांव में संत आए। उन्होंने मोहन को देखा और उसकी हालत समझ गए। उन्होंने मोहन से पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? मोहन ने डरते डरते अपनी आप बीती सुना दी। संत ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, भगवान सब देख रहा है। बुराई का अंत निश्चित है। कुछ महीनों बाद मामा जी का लालच और बढ़ गया। उन्होंने मोहन की सारी जमा पूंजी भी हड़प ली। लेकिन कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक दिन मामा जी को किसी ने झूठे आरोप में फंसा दिया और पंचायत ने उन पर भारी जुर्माना लगा दिया। अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। गांव वालों ने भी उनसे किनारा कर लिया। इधर मोहन मेहनत से अपना जीवन सुधारने में लगा रहा। उसने गांव में ही एक छोटी दुकान खोल ली और धीरे धीरे अपनी ईमानदारी से नाम कमाने लगा। कुछ सालों बाद वही लोग जो पहले उसे तिरस्कार से देखते थे, उसकी इज्जत करने लगे। कहानी सीख, लालच और बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि मेहनत और सच्चाई से ही जीवन में सफलता मिलती है।